का है जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जब हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं तो इस साइंस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के अंदर इसी में आपका हेरिडिटी आती है। हेरिडिटी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मेनली इनहेरिटेड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। या आप कह सकते हैं जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इनके ट्रांसफ़र की मैकेनिज्म की जो स्टडी होती है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो क्या है आपका? वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज में या किसी भी पेरेंट के जो एक से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होते हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें जो डिफरेंस राइज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन श्योर एंड सर्टेन अराइज बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जेनेटिक्स की खोज जो की थी, द फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज कार्ल ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा पौधा चुना था? विच प्लांट सेलेक्टेड ग्रेगर जॉन मेंडल फॉर देयर एक्सपेरिमेंट? यू नो दैट इज द पाइसम सटाइवम और द गोल्डन पी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट मेंडल ने इस पी प्लांट को लिया था और कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, नॉट द लॉ ऑफ मेंडल्स, क्योंकि सबसे पहले मेंडल ने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था और उनके एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, जो रिजल्ट था, उसको उन्होंने एज ए मेंडल्स लॉ के फॉर्म में पब्लिश किया था। तो मेंडल ने इन जनरल अगर देखा जाए तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 3 तरह का था। पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा जो किया था उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस, और तीसरा जो किया था उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। बट एक्चुअल में ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसी के बेस पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था, पब्लिश कराया था। तो इन जनरल हम 2 तरह के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करेंगे और डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द फर्स्ट क्रॉस दैट आर टेकन बाय द मेंडल, that was the monohybrid cross. What happened in the monohybrid cross? In monohybrid cross, if cross are take place or if hybridization, मेंडल ने क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को ऑपरेट किया था। उन्होंने 2 अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट को लिया था। जैसे पी प्लांट लिया था तो टाल प्लांट लिया था और ड्रॉप प्लांट लिया था। तो टाल और ड्रॉप प्लांट की वेराइटी को लेकर के उनके बीच में क्रॉस किया था। जब क्रॉस किया तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाया और इसी के बेस पर उन्होंने 2 तरह के क्रॉस किए थे। पहला जो क्रॉस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन आर टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और द ट्रेट। अगर सिंगल वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या एक को सिंगल ट्रेट को आधार मान करके क्रॉस किया जाए तो ऐसी क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमको एक्सप्लेन करना होगा तो हम वन पेयर कंट्रास्टिंग, यहाँ पे टर्म आएगा कंट्रास्टिंग ट्रेट। एकदम मेंडल ने 2 चीजें किया था। मेंडल के सक्सेस होने का रीजन भी यही था कि उन्होंने प्योर लाइन प्लांट की वैरायटी को लिया था और जो ट्रेट लिया था वो इंटरमीडिएट नहीं बल्कि कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, और इस वजह से कहीं पर कोई कंफ्यूजन जो है मेंडल को एराइज नहीं हुआ और रिजल्ट जो थे वो क्लियर होते चले गए। और इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर 3 तरह के लॉ को प्रपोज किया था, वो लेटर आप पढ़ोगे। तो व्हेन द क्रॉस आर टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर,
such cross is called monohybrid cross. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हमको अगर एक्सप्लेन करना हो तो मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, किसी एक ट्रेड को हम ले लेते हैं। सबसे सिंपल जो आपका है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेस पर अगर हम देखते हैं तो प्लांट पी प्लांट 2 तरह थे। पहला जो था वो आपका टाल प्लांट था, और जिसको कैपिटल टी के फॉर्म में डिनोट करेंगे, और दूसरा जो था वो ड्वार्फ प्लांट था, और इसको हम स्मॉल टी के फॉर्म में किए। तो इस तरह से मेंडल ने एज ए पेरेंट कैपिटल टी और स्मॉल टी इसको लिया। अब उसके बाद इसमें आपका क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस होगी। जब गैमीटोजेनेसिस होगी तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा। जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आप यह कह सकते हैं 2 तरह के गैमीट बनेंगे। एक ऐसे गैमीट जिसमें जो जीन्स होगा वो टालनेस का होगा, एक ऐसा गैमीट जिसमें जीन्स किसका होगा, ड्रॉपनेस का होगा। अब इनके बीच में क्रॉस कर दिया जाता है, तो इस तरह से इनसे जो इंडिविजुअल्स बनेंगे सभी इंडिविजुअल्स एक जैसे बनेंगे। इस तरह से जो भी आपके बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से इनको F1 जनरेशन जो था, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन इनको मिल गई। फर्स्ट फाइलियल जनरेशन जो था। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया गया, इनके बीच में सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1 इंटू F1, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम F1 इंडिविजुअल के बीच में सेल्फ क्रॉस करते हैं इन बिटवीन द F1 इंडिविजुअल्स, इससे आपका क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। एक ये गैमीट हो गया, एक ये हो गया, इससे एक ये गैमीट बनेगा और एक ये गैमीट बनेगा। अब इनके बीच में हम क्रॉस कर देते हैं, दोनों तरह से हम कर सकते हैं, या तो पुनिट स्क्वायर के फॉर्म में कर दें या तो सीधे सर्च कर दें। इस तरह से जब इससे हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपका क्या होगा, दिस इज द F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में उनको क्या होगा, जहां से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैपिटल टी ये भी ऑब्टेन हो गया, स्मॉल टी क्या हो गया, ये भी ऑब्टेन हो गया, और इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। और एट द एंड ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो उन्हें प्लांट मिला था वो 2 रेशियो मिला था। पहला जो था फिनोटाइपिक, देखने में ये कैसे थे, ये भी आपका टाल प्लांट था, ये भी आपका टाल था, ये भी आपका टाल था, और ये ड्वार्फ प्लांट था। इस तरह से 3 टाल थे, एक ड्वार्फ था। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट किया था तो 50% आपके टालनेस का जीन्स है और 50% क्या ड्रॉपनेस का जीन्स है। तो अल्टीमेटली जो जीन के बेस पर रेशियो आया था वो डिफरेंट था, और इस तरह से 2 रेशियो आया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। पहला जो था उसको हम फिनोटाइपिक रेशियो कहेंगे, और ये आपका आता है 3:1, 3 टाल होंगे और एक ड्रॉप होगा। और दूसरा आपका था जीनोटाइप, दैट इज 1:2:1, 1 टाल 2 हाइब्रिड टाल एंड 1 जो था वो ड्रॉप था। और इस तरह से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट that was based on the basis of a single trait are completed, and this is the monohybrid cross that was conducted by Mendel, and